भासो यथा तमः। पहले वाले श्लोक में भगवान बताते हैं कि नारद, संसार में जब कुछ नहीं था तो केवल मैं ही मैं था, नान्यत न अन्यत, कोई और अन्यत्र था ही नहीं। मैंने सृष्टि को बनाया भी और स्वयं बना भी। कोई वस्तु का निर्माण होने में दो चीज लगता है, उसका उपादान कारण और निमित्त कारण। जब तक ये दोनों नहीं होंगे तब तक किसी नई वस्तु का आविष्कार हो ही नहीं सकता है। अरे वस्तु को बनाने के लिए उसका जो उससे बनना है वो मिले और बनाने वाला मिले। जैसे घड़ा बनाना है मिट्टी का, तो पहले मिट्टी लाओ और मिट्टी प्राप्त हो जाए तो कुंभकार ही तो घड़ा बना पाएगा। तो कुंभकार हो गया उसका निमित्त कारण और मिट्टी हो गई उसका उपादान कारण। तो जब तक उपादान और निमित्त दोनों नहीं मिलते किसी भी नई वस्तु का आविष्कार हो ही नहीं सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम पश्चात हम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ब्रह्मा जी, इस पूरे सृष्टि में जब कुछ नहीं था तो केवल मैं ही मैं था। और जरा मेरी माया का दर्शन कर लो। आर्य ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। कहा जब कुछ नहीं था लेकिन मेरी माया का कमाल देखो, इस संसार को इतनी सत्य की प्रतीति करा देती है। माया का अर्थ होता है संस्कृत में मां माने नहीं, या माने जो, ये माया का लक्षण है। क्या? जो नहीं है उसी को दर्शा दे वही माया है, और जो है उसको छुपा दे यही जादूगरी है। वास्तव में भगवान पूरे संसार में कण कण में विराजमान है, लेकिन धन्य है भगवान की प्रबल माया जो भगवान को छिपा करके जो संसार नहीं है उस संसार को सत्य की प्रतीति करा दे रही है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत अरे न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो माया। ये मेरी माया का प्रभाव देख लीजिए। यथा भासो यथा तमः, सब संसार के सत्य का आभास करा दे रही है, ये मेरी माया है। और जब इसको बताए तो श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण है। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मोदय मनवंतर ईशानु कथा निरोधो मुक्ति राश्रय, इन 10 को बताएं। और इसके बाद पूछते हैं, बताते बताते कथा बताएं कि राजन बड़ा दिव्य संवाद हुआ मैत्रेय महामुनि का और विदुर जी का। राजा परीक्षित ने पूछ लिया, महाराज मैत्रेय जी का और विदुर जी का संवाद कब हुआ, इसको हमको जरा बता दीजिए। तो बहुत ही सावधानी के साथ इस कथा को समझिएगा, क्योंकि मैत्रेय महामुनि का ज्ञान विदुर जी का दोनों का सत्संग हो रहा है। कहते हैं कि सुखदेव जी कह रहे हैं कि उस समय की बात है जब यदा तो राजा ससुतान साधून। बहुत ध्यान से कथा को समझिए कि जीवन में आपको उतरने वाली है ये। कहा यदा तो राजा स्वसुधान साधून पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। सुखदेव जी विनष्ट दृष्टि कराए हैं। धृतराष्ट्र तो जन्म से ही अंधा था, विनष्ट दृष्टि कहने की क्या जरूरत है, यही कह देते कि नष्ट दृष्टि। लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं कि यदा तो राजा स्वसुधान साधून, राजा धृतराष्ट्र पुष्णन अधर्मेण विनष्ट दृष्टि, अपने पुत्र के मोह में आकर के अधर्म का पोषण करने लगे, इसलिए उनकी दृष्टि भी विनष्ट हो गई। एक दृष्टि जो बाहर दिखाई देता है ये तो जन्मते ही फूट गई थी, नष्ट हो गई थी, लेकिन ज्ञान विराग नयन उर्गारी, जो अंतःकरण में ज्ञान और वैराग्य रूपी दो दृष्टियां होती हैं उसका भी आज इनका नष्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि पुष्णन अधर्मेण विनष्ट दृष्टि, अधर्म का पोषण इन्होंने किया, इसलिए इनकी दृष्टि फूट गई, नष्ट हो गई। और धातुर्यवीष्ट ससुतान विबंधोन प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। अगर इनकी चारों दृष्टियां माने दो अंदर की दो बाहर की न नष्ट हुई होती तो अपने भतीजे को लाक्षा भवन में जाकर के जलवा के मारते। और सुखदेव जी कह रहे हैं कि यदा सभायां कुरुदेव देव्या, भली सभा में भगवती द्रौपदी को नंगी कराया इस अंधे धृतराष्ट्र ने, लेकिन इसको शर्म नहीं लगी। तो जब महाभारत का
के साथ जीत लिया पांडवों को। 13 वर्ष तक जंगल में रहने के बाद जब लौट करके आए, उन लोगों ने कहा कि हमको अब हमारा हिस्सा दे दो, तो कहा अब हिस्सा नहीं लेंगे, अब लड़ाई करो। तो एक दिन विदुर जी महाराज जाकर के धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, भैया देखो, अगर कोई शरीर का अंग सड़ जाए, हाथ में फोड़ा हो गया और फोड़ा इतना बिगड़ गया कि ठीक नहीं हो रहा है, अगर डॉक्टर ने कह दिया कि हाथ कटवाना पड़ेगा नहीं तो पूरे शरीर में रोग फैल जाएगा, तो बुद्धिमानी ये है कि हाथ कटा करके अपने शरीर को बचा लेना चाहिए। कोई चाहता है कि मेरा हाथ कट जाए, लेकिन उसकी मजबूरी है कि अगर हाथ नहीं कटाता है तो पूरा शरीर बीमारग्रस्त हो जाएगा, रोगग्रस्त हो जाएगा और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए पूरे शरीर को बचाने के लिए अगर एक अंग कट रहा है तो कटा लेना चाहिए। धृतराष्ट्र ने कहा कि हाँ ठीक कर रहे हो। तो विदुर जी ने कहा कि अगर एक के रहने से अनेक की हत्या होती है तो एक को निकाल देना चाहिए। भैया इस जो दुर्योधन है ये साक्षात कलयुग है, और कलयुग घर में रह करके महाभारत का सबर कराना चाहता है, इसलिए दुर्योधन को अगर निकाल दिया जाए तो महाभारत का युद्ध बच जाएगा और सब लोग बच जाएंगे। तब तक दुर्योधन अरे अरे दासी का पुत्र नीच दुष्ट दास्या सुतम यद बलिने पुष्ट, तो मेरा टुकड़ा खाने वाला मेरे बीच में मेरे पिताजी से और मुझ में झगड़ा लगा रहा है, उसको शर्म नहीं आती है? जैसे कुत्ते को टुकड़ा फेंका जाता है वैसे तू दासी का पुत्र है, इसको दरबार में कौन बुलाया? इतना ऊट पटांग दुर्योधन बोलना शुरू कर दिया, लेकिन धृतराष्ट्र ने एक शब्द भी नहीं डांटा कि दुर्योधन तुम्हारे चाचा क्यों इतना बोल रहे हो। तब मन में विचार किया विदुर जी ने कि इत्थमत्तुल बड़कर्ण पाणैर भ्रातु पुरो मर्म सुताडितोपि, भेदन कर दिया, हृदय छिन्न भिन्न हो गया विदुर जी का। तो विदुर जी का अरे दुर्योधन तू हमको क्या निकालेगा, मैं स्वयं यहाँ से निकल करके जा रहा हूँ। सुखदेव जी कहते हैं कि स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायाम, विदुर जी महाराज ने अपने धनुष बाण को कहा स्वयं धनुर्द्वारी, डेहरी पे द्वारे पर दरवाजे पर अपने धनुष बाण को रख दिया। क्यों रख दिया धनुष बाण को? कहीं धृतराष्ट्र या दुर्योधन ये न शंका कर ले कि हमारे दुश्मनों से मिलने के लिए जा रहे हैं, इसलिए विदुर जी महाराज ने धनुष और बाण को वहीं पर रख दिया दरवाजे पर। और अब जब चल रहे हैं तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि कौन जा रहे हैं। कहा सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो, इससे समझ में आ जाता है कि किसी मनुष्य का लिखा हुआ नहीं हो सकता है। अभी विदुर विदुर कर रहे थे, लेकिन अब जब जाने लगे विदुर जी तो सुखदेव जी बता रहे हैं कि कौन जा रहा है। कहा सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो, पूरे कौरवों का पुण्य जा रहा है आज से। जैसे रावण ने विभीषण को जब लात मारा तो चलत दशानन डोलत अवनी, पृथ्वी डगमगाती थी, और इतना वीर जब लात मारा विभीषण को, तो विभीषण ने लात को दर्द को बर्दाश्त करते हुए कहा कि तुम पीतु सरीस भले मोहि मारा, लेकिन राम भजे हित नाथ तुम्हारा। गोस्वामी जी कहते हैं कि अस कही चला और विभीषण जबहि आयुहीन भय सब तबहि, क्योंकि आज भक्त जा रहा है। और यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धः, आज कौरवों का पुण्य ही चला जा रहा है। अब सब पूरे कौरव जितने हैं इनका पुण्य चला गया। समझने की बात है, जरा गहराई से समझ लीजिए। कहते हैं कि ये धर्म के अवतार हैं। कौन? विदुर जी महाराज। मांडव्य प्रशापात भगवान प्रजा संयमनो यमः, मांडव्य ऋषि के श्राप के द्वारा वही धर्मराज यहाँ विदुर बन करके आए हुए हैं। बहुत गहराई से बात को समझने का प्रयास करिएगा। कौरव सेना में भी धर्म के रूप में विदुर है और पांडव सेना में भी धर्म के रूप में युधिष्ठिर है। 11 अक्षौहिणी सेना है पांडव कौरवों के पास और 7 अक्षौहिणी सेना है पांडवों के पास। लेकिन इसके बाद में भी 5 भाई है पांडव, 100 भाई है कौरव। हर मामले में ज्यादा है, हार क्यों गए? धर्म वहां भी है, धर्म वहां भी है,
लेकिन कौरव की हार क्यों हो गई, इसका कारण क्या हुआ? कितना मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है श्री सुखदेव जी महाराज ने। देखिए, जो कौरव के दल में धर्म रह रहा है, इसकी बात कोई मानते नहीं बल्कि मनवाते हैं। और धर्मराज युधिष्ठिर की बात को पांडव लोग अक्षरशः मानते हैं। तो जिस दल में, जिस घर में, जिस समाज में, जिस देश में धर्म राजा बन करके रहेगा, उसकी जीत होनी ही होनी है, उसको कोई हरा नहीं सकता है। यतो धर्मस्ततो जयः। भगवती जानकी पंचवटी में बैठी रही, रावण आया, लक्ष्मण जी ने कहा कि माता जी ये राक्षसों का क्षेत्र है, बड़ा मायावी है, और मैं ये रेखा खींच दे रहा हूं, उस रेखा के बाहर आप मत जाइएगा। लेकिन जब रावण आया छलिया साधु बन करके, तो भगवती ने सोचा कि मैं क्या करूं, धर्मो रक्षत से रक्षित है। अब धर्म तो यह है कि साधु बन करके आया है, इसको भिक्षा दूं। और जब भिक्षा देने लगी तो रावण ने कहा कि मैं बधी हुई भिक्षा नहीं लेता हूं, आप रेखा के बाहर आइए। तो जब रेखा के बाहर गई भगवती जानकी, तो रावण ने अपहरण कर लिया सीता जी का। और जब सीता जी को लेकर के जाने लगा, तो भक्तों ने पूछा कि माता जी आपने धर्म के लिए अपना ही गंवा दिया, अब अपहरण में जा रही हो। तो सीता जी ने कहा कि जिस धर्म की रक्षा मैंने किया है, वही धर्म मेरी रक्षा करेगा। उस दुष्ट दुर्दांत रावण के घर में बैठ करके भगवती जानकी जी ने ललकारा, त्रिनधारी वो जिस रावण का नाम सुनने पर बड़े बड़े देवता कांप जाते हैं। दिन नन्नी दिन अन्न खाही, जाके डर सुर असुर डराही। ब्रह्मा जी वेद पाठ करते थे, वरुण जी पानी भरते थे, सूर्य भगवान प्रकाश का काम करते थे, पवन देव सफाई का काम करते थे। वो रावण के घर में बैठ करके जानकी जी ने कहा कि त्रिनधारी वो कहती पैदेही। इसके बहुत अर्थ है, अब बाहर नहीं विषयांतर न हो जाए। माने रावण को भगवती जानकी ने बताया कि तेरी औकात मेरे सामने तिनके के समान है, तू मुझसे क्या बात कर पाएगा। क्यों? क्योंकि धर्मो रक्षत से रक्षित है, जरा सा भय नहीं आने पाया, धर्म की रक्षा किया है भगवती जानकी जी ने। तो जहां पर धर्म को नौकर बनाने का प्रयास किया जाता है, वहां हार हो जाती है, और धर्म जहां मालिक बन करके रहता है, वहां जीत हो जाती है। सुखदेव जी कहते हैं कि विदुर जी महाराज उसी समय महाभारत के युद्ध के पहले ही अपना धनुष बाण दरवाजे पर रख करके तीर्थ क्षेत्रों में घूमना शुरू कर दिए, और काफी दिनों तक घूमते रहे। तो एक दिन घूमते घूमते चले गए कहां? यमुना जी के किनारे। सुखदेव जी कह रहे हैं कि काले न तावत यमुना मुपेत्य। यमुना जी के किनारे जब गए तो देखा कि तत्रोद्धवः भागवतम ददर्श। तत्र उद्धवम भागवतम ददर्श। उस स्थान पे परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया, और जो ही उद्धव जी को देखा विदुर जी दौड़ करके जा करके चरणों में गिर गए। कहा आलिंग्य गाढ़म प्रदयेन भद्रे। पकड़ लिया, दोनों गले से मिल गए। और तब विदुर जी पूछ रहे हैं उद्धव से कि भैया महाभारत का क्या हुआ, भगवान कैसे हैं? और महाभारत का पूरा युद्ध संपन्न हो गया है, भगवान धराधाम को छोड़ करके चले गए हैं, अपना चरण पादुका उद्धव जी को दिए हैं कि तुम चले जाओ बद्री वन में, वहीं तपस्या करो। वही चरण पादुका लेकर के उद्धव जी यमुना जी के किनारे पर घूम रहे हैं। और तब जब इन्होंने पूछा कि भगवान कैसे हैं, पांडव कैसे हैं, कौरव कैसे हैं, तो कहते हैं कि ध्यान लग जा रहा है भगवान का याद करके उद्धव जी महाराज का। कहा सलकैर भगवान लोकान त्रिलोकम पुनरागत है। भगवान के धाम चले जाते, बिल्कुल सन्न हो जाते, समाधि लग जाती है। तब विदुर जी पकड़ के लाए, भैया मैं क्या पूछ रहा हूं उसको बताओ तो सही। तब उद्धव जी महाराज पुनरागत ब्रह्मलोक से, माने अपने मानसिक रूप से ब्रह्म में चले गए थे, शरीर यही था, भगवान के पास चले गए थे। तो पुनरागत पुनः उद्धव जी महाराज आए मृत्युलोक पर, और भाव में आकर के आंख से आंसू पड़ रहा, गिरना शुरू हो गया। कहा दुर्भगो बतलोकोयम। भैया कितना हम सब अभागा है। अब तुम पूछ रहे हो, पूरा महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया, धर्मराज युधिष्ठिर भी चले गए, और उनके जो लड़के नाती हैं
परीक्षित राजा बने हुए हैं और भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। महाभारत का पूरा युद्ध संपन्न हो गया। उद्धव बता रहे हैं विदुर जी को कि परमात्मा कितने सुंदर थे कृष्ण भगवान। विस्मापनम स्वसज सौभगर्भे, विदुर कितने सुंदर थे वो। परम पदम भूषण भूषणांगम, जो भूषण है आभूषण भी उनके शरीर पर होकर के सुशोभित होता था। अपनी सुंदरता को आभूषण बढ़ाता था जब भगवान के पास चलता था। इतने भगवान सुंदर थे, लेकिन वो चले गए। हम यदुवंशियों को धिक्कार है, क्योंकि दुर्भगो पतलो कोयम यदवो नित्य नितरामपि, कहा यदुवंश में जन्म लेकर के भगवान चले गए, हमारे बीच में रहे तब तक हम लोग नहीं जान पाए। हमारी सबकी तो वो दशा हो गई जैसे मीना इवोडुपम, जैसे चंद्रमा जब सागर में था, समुद्र में था, तो मछलियां सोचती थी कि ये भी मछली है, चमक रहा है, लेकिन वही सागर में से निकल करके जब चंद्रमा अपने स्थान पे पहुंच गया और पूर्णिमा का जब चंद्रमा होता है तो सागर में भी हिलोरे आता है, जार आता है उसको देखने के लिए, लेकिन निकल गए तब और पास में थे तो कीमत नहीं जान पाए। ठीक वही हम लोगों की दशा हो गई। और जब कहा तो विदुर जी बिल्कुल गदगद हो गए। कहा उद्धव इतना सब कुछ हो गया और ये अभागा विदुर घूमता ही रह गया, जाते समय भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाया। ऐसा कह करके विदुर जी भी मूर्छित हो जाते हैं। और तब उद्धव जी उठा करके कहा भैया आप रो मत, जाते जाते भगवान ने एक संदेशा दिया है आपके लिए, खुशखबरी है। कहा क्या? कहा जब भगवान जाने लगे तो हम और महामुनि मैत्रेय बहुत कारुणिक बहुत दिव्य ज्ञान भगवान ने बताया, और जब उस पूरे ज्ञान को हम लोगों ने हृदयंगम किया तो भगवान के भी नेत्रों में सजल हो गए और भगवान ने आंख में आंसू भर कर कहा कि है